दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में। मैं पीयूष सर आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं लेसन 1 से लेकर लेसन 3 तक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूरी तरह 100% है आने की संभावना उसकी है। तो आज की ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखना नहीं भूलोगे। जो भी क्लास 12 के विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे हुए कि वो सोच रहे हैं अक्टूबर तक में हम तैयारी कैसे करें, तो अगर इन प्रश्नों को आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो अब तक की आपकी तैयारी कंफर्म मानी जाएगी। तो आज ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आप इससे देख सकते हैं कि संभावित प्रश्न 2021 के लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3। अब इसके क्वेश्चन के आंसर कैसे आप क्लियर करोगे इस पे ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने दो क्वेश्चन सबसे लिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्री बोर्ड में भी आने वाला है। तो व्हाई डिड द चिल्ड्रेन डिसेंड लाइक लोकर्स ऑन द ऑथर। बात ये पहले प्रश्न को रीड करिए और उसको समझिए कि आंसर कैसे दोगे आप। क्या लिखा है, व्हाई डिड, क्यों द चिल्ड्रेन, बच्चे डिसेंड टूट पड़े लाइक लोकर टिड्डियों की तरह ऑन द ऑथर, लेखक पर। आप जानते हो मैंने बताया हुआ भी है कि क्योंकि उनको लगा कि वे राइटर के सबसे धनी व्यापारी हैं जो उनकी टोकरियों को खरीद सकते हैं। ये प्रश्न आप देख रहे हो यहाँ पे कि 2014 के, 2016 और 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका मतलब 19-20 में इसने पूछा नहीं और इस तरह से ये इसके 21 में आने की प्रबल संभावना तो बनती है, इतना तो आप समझ सकते हो। तो अब द चिल्ड्रेन डिसेंड, अब क्या होगा, हम व्हाई डिड को क्या करते हैं, हटाएंगे तो द चिल्ड्रेन डिसेंडेड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लाइक लोकर्स ऑन द ऑथर बिकॉज, क्योंकि दे थॉट दैट, वे सोचे कि द राइटर वाज अ रिच मैन एंड ही कुड बाई हिज बास्केट। उन्हें लगा कि लेखक क्या है, वो एक धनी ग्राहक है और उनके टोकरी को खरीद सकते हैं। आप ये भी आंसर देख सकते हो कि द चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द ऑथर बिकॉज दे थॉट दैट द राइटर वाज अ गुड रिच कस्टमर। ये भी आंसर आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डिड द राइटर डू, लेखक क्या किए, टू गेट और फील ऑफ द पल्स, राष्ट्र भावना को जानने के लिए। पल्स ऑफ द राष्ट्र की भावना को जानने के लिए लेखक किए क्या। तो बात आती है किए क्या, प्रश्न तो हमारा इतना ही है, ये तो आप आंसर में इंक्लूड कर लोगे। जहां पे उद्देश्य दिया होता है उद्देश्य लिखकर ही हम आगे की बात लिखते हैं। इन्फिनेटिव टू हमेशा पर्पज को ही बताता है। तो आंसर में सबसे पहले ये भाग लिखना शुरू करोगे जब आंसर लिखोगे तो क्या कि टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना को जानने के लिए, कॉमा द राइटर टॉक्ड, लेखक बात किए किससे, टू अ गुड इंग्लिश स्पोकन मैन। अब और क्या बात किए, He talked about world affairs, every major topic and the news of the day produced, और उस दिन की घटित समाचारों के बारे में बात किए। तो ये चीजें रही। ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे 2013, 2015 और 17 में पूछा हुआ है, नहीं अब तक 3 साल से ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। तो इसकी कितनी संभावना बनती है वो आप खुद सोच सकते हो। 12th में पढ़ रहे आप इसकी गेसिंग समझ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन अब लेसन आपके 2 से और फेलो ट्रेवलर से है। क्या कि व्हाई डज द ऑथर डिसाइड, लेखक क्या निर्णय किए, टू बी मर्सीफुल द मॉस्किटो, मच्छर के प्रति लेखक जो है दयावान होने का निर्णय क्यों करते हैं। यह प्रश्न आपके 2013-2016 का यानी 5 साल से नहीं आया है। प्रबल संभावना 100% पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये डज आने से आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप लिखोगे कैसे, क्यों वह मच्छर के प्रति क्या करते हैं, दयावान होने की क्या निर्णय लेते हैं, किस लिए। तो आप लिखोगे कि द ऑथर डिसाइडेड टू बी मर्सीफुल टू द मॉस्किटो, लेखक जो है मच्छर के प्रति दयावान होने का निर्णय लेते हैं, सो दैट
ताकि के बाद सब्जेक्ट के साथ मे या माइट, प्रेजेंट है तो मे, ताकि ही में रिकवर हिज प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब शान, ताकि वो अपने मान सम्मान को वापस पा सके। उनके अंदर ये ना लगे कि मैं मच्छर से हार गया, कि ऐसा उन्हें फील ना हो, अपने शान को वापस पाने के लिए ऐसा किए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट ऑफ अ मैन, क्योंकि मनुष्य की भी एक बहुत ही अच्छी गुण होती है कि हम दूसरे के प्रति दयावान होना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे में अकेले होने की आजादी का क्या लाभ होते हैं। ये शुरू में ही मैंने समरी में बहुत अच्छे से बताया, एक एक लाइन को मैंने किया है, आप बहुत अच्छे से इसको बता सकते हो। 2018 और 11 में आया हुआ है, यानी कि 11 के बाद 18 में अब आपका 19-20 आया ना, 21 आ सकता है आपका। और क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही इतना, लेखक ने बड़ी चर्चा की है इसकी, तो आप लिखोगे क्या कि कैसे लिखते हैं इसको, द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट आर दैट, इतना लिख के आर लगाएंगे फिर दैट, यह है कि one could do, one likes, one can do, one likes, एक व्यक्ति वो सब कर सकता है जो वो चाहे। क्या क्या, he can open and shut all windows, चाहे वो एक को चाहे दो को, सबको बंद कर सकता है और खोल सकता है। और फिर क्या कर सकता है, he can play marbles and golf on the floor, he can roll to someone, वो किसी को धक्का दे सकता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें अकेले आप डिब्बे में कर सकते हो। अब उसके बाद अब आते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है देख लो, क्योंकि ये 2 ही साल से चैप्टर बदला हुआ है, द होम कमिंग, घर वापसी। तो इसमें क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर में आए हुए उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, 2019 में आए हुए क्वेश्चन दोनों, जिसको एक मॉडल पेपर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट किया गया, नहीं आ सका तो इस साल आने की संभावना बन जाती है। देखिएगा कि व्हाई डिड द टीचर केन फटिक अनमर्सीफुली, ये जो है आपके अध्यापक ने फटिक को निर्दयतापूर्वक पिटाई क्यों की थी, रीजन क्या था। वन डे फटिक हैड लॉस्ट हिज लेसन बुक, ही फाउंड इट वाज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर हिज लेसन, उसे लगता था कि ये बुक क्या उसके लिए बहुत कठिन है। और सो द टीचर हैड बीटन हिम अनमर्सीफुली, इसलिए अध्यापक ने उसकी बहुत निर्दयतापूर्वक पिटाई की थी। आप भी मेहनत से करो, पढ़ो कि आपको पीटने की जरूरत ना पड़े, आप भी ये फटिक की तरह ना कि बुक को फेंक दें, तो आप भी घर में पीटे जाओगे। हम तो यहां पर दूर से कुछ नहीं कर सकते ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, व्हाई वाज फटिक एक्साइटेड, फटिक उत्साहित क्यों था, टू गो टू कलकत्ता, कलकत्ता जाने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार तो समझ जाओ 100% आ ही सकता है। ये क्या लिखोगे कि फटिक वाज एक्साइटेड टू गो टू कलकत्ता, फटिक कलकत्ता जाने के लिए उत्सुक था, बिकॉज क्योंकि he thought that, वह सोचता था कि going to a new place would be good for him, उसके लिए बहुत अच्छा होगा, एक नए स्थान पे जाना उसके लिए बहुत अच्छा होगा। he thought so, क्योंकि वह ऐसा इसलिए सोचता था, he thought so because there was no love between him and his brother माखन। एक बार और आंसर को मैं रिवाइज कर देता हूं आपको कि फटिक वाज एक्साइटेड टू गो टू कलकत्ता बिकॉज गोइंग टू अ न्यू प्लेस, ही थॉट दैट गोइंग टू अ न्यू प्लेस वुड बी गुड फॉर हिम, फुल स्टॉप आप दोगे, उसके बाद लिखोगे ही थॉट सो, वो ऐसा सोचता था बिकॉज देयर वाज नो लव हिम एंड हिज ब्रदर माखन। तो ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना आप तैयार कर लोगे तो आपके आने वाले प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत बेस्ट होने वाला है। यदि आप इसका आंसर भी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं अगले वीडियो में इसके आंसर भी आपको पूरे रिटर्न करके दे दूंगा।
तो आज की अगर ये वीडियो बच्चों अगर आपको बहुत पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और यदि अभी तक आपने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए गुड लक माय डियर्स।